हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरटी एकेडमी। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर दुर्गेश सर। क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री अपनी चल रही है। ऑलरेडी 6 लेक्चर हो चुके हैं। फॉर्मूले की क्लास भी हो चुकी थी लास्ट टाइम। आज फिर से हम लोग पहले जो लास्ट क्लास में किया था जितना उसी का रिवीजन करेंगे थोड़ा सा, और मैं उसके क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जो ट्रिग्नोमेट्री मैंने कंप्लीट लेक्चर इसके प्रिपेयर कर रखे हैं, आपको धीरे मिलते रहेंगे। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लेक्चर नंबर 7 आज प्रॉब्लम का सेशन है। पहले फॉर्मूलों का डिस्कशन करेंगे जो लास्ट क्लास में किए थे, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है, एक क्विक रिकैप होना जरूरी है। जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 में फॉर्मूले पढ़े थे और उनको आज फिर से डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक किसी भी बच्चे ने, कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसने स्टार्टिंग से ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, डायरेक्ट ये वाला लेक्चर देख रहा है, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 6 तक के लेक्चर देख लेने हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि हम लोग मोटिवेट रहें, आपके लिए लेक्चर बनाते रहें, तो आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर करना है, ताकि हम लोग लगातार आपके लिए वर्क करते रहें और आपको कॉन्टिन्यूसली होल ईयर ये लेक्चर मिलते ही रहेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर पाएं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग लेक्चर नंबर 7 आज का करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग आ क्या रहा है। इसमें सबसे पहले हमारे लिए आ रहा है रिवीजन फार्मूला। फार्मूला का डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या फार्मूले, इसको देख लेते हैं हम लोग पहले। तो सबसे पहली चीज तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला हमारे पास। साइन ए माइनस बी फार्मूला, कॉस ए प्लस बी, cos a minus b, tan a plus b, tan a minus b। sin a plus b into sin a minus b फॉर्मूला, cos a plus b into cos a minus b फॉर्मूला। अगर किसी को ये फॉर्मूले आते हैं तो वीडियो को पॉज करें, पहले फॉर्मूले लिख लें। उतनी देर में मैं लिख देता हूँ फॉर्मूले। तो देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले देखते हैं, जैसे बात करें sin a plus b की, इसका फॉर्मूला हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b। साइन ए माइनस बी का क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जो प्रीवियस वीडियो था बेटा हमारा, उसमें मैंने आपको इसको लर्न करने का मेथड भी बताया था। अगर ध्यान हो, सी डी ओ, कॉस तो डबलेट चलेगा, साइन अपोजिट होगा, साइन में ऐसा नहीं होता। तो आपको उसके लिए क्या करना है, प्रीवियस वीडियो को देख लेना, क्योंकि आज प्रॉब्लम्स बहुत सारी लेकर के आए हैं। तो मैं इन फॉर्मूलों का बस कल आपको रिवीजन करा चुका हूँ। हो सकता है आप लोग अब तक तो लर्न कर चुके होंगे, कोई लेक्चर नंबर 6 तो आप देख ही रहे हैं। तो cos a plus b का क्या हो जाएगा, cos a cos b। अच्छा, प्लस के केस में क्या होगा, माइनस sin a into sin b। यहां पे हो जाएगा cos a into cos b, माइनस है तो प्लस sin a into sin b। tan a plus b का हो जाएगा हमारा tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस b का क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्योंकि प्लस वाले में न्यूमरेटर में प्लस रहेगा, डिनोमिनेटर में मतलब जो साइन न्यूमरेटर में होगा उसका जस्ट अपोजिट डिनोमिनेटर में होना है। और इसका ये फार्मूला sin a plus b into sin a minus b, ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, और ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर a माइनस cos
एक मिनट इसको करेक्ट कर देते हैं। ये होगा बेटा हमारा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बहुत से बच्चों के मन में ये आ रहा होगा सर ये cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी होता है, तो ऐसा नहीं है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। मैं इसमें स्टार बना देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, इस चीज को आपको ध्यान देनी है। ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, इसको आप नहीं भूलेंगे कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ही होगा, cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी नहीं होगा। बच्चे हम देखते हैं क्वेश्चन की cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी लिखा है, तो तुरंत क्या लिखते हैं cos स्क्वायर cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी। तो याद रखें cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको दिख भी रहा है cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी, तो आपको क्या करना है, पहले आप उसको साइन में चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर वगैरह में, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है। तो चलिए इसी को फॉर्मूलों का आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्हीं को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं पहली प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी ये है, तो देखिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मेट दिख रहा है कि नहीं, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा ये तो एक और भी फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो cos 2a से बन गया, ये तो एक नया फॉर्मूला बन गया, क्योंकि देखिए दोनों सेम है। आपको ये ध्यान देना है कि देखिए दोनों फॉर्मूले क्या है, सेम है, दोनों केस में प्लस लिखा हुआ है। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अच्छा ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको सिखा देता हूं। अभी देखिए हम लोगों ने क्या cos a प्लस b का फॉर्मूला सीख रखा है, बिल्कुल सीख रखा है। cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। वैसे क्वेश्चन इस जगह होना नहीं चाहिए था, बट अभी अगर है तो देख लेते हैं इसको, मे बी यहाँ पे साइन माइनस हो सकता था। तो चलिए हम लोग पहले इस फॉर्मूले को भी एक बार डिराइव कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका कंप्लीट फॉर्मूले मिलेंगे। तो अब जैसे मुझे पता चाहिए cos 2a का फॉर्मूला, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, b की जगह मैं a अप्लाई कर दूं, b इक्वल टू a अप्लाई कर दिया जाए, तो ये आ जाएगा cos 2a। तो ये क्या हो जाएगा, cos a इंटू cos a माइनस साइन a इंटू साइन a। तो ये आएगा हमारा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के ही ये जैसा तो दिख रहा है, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। हाँ अगर ये एंगल डिफरेंट होते तो फिर हम बना देते cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी, तो cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b बन जाता। बट यहाँ पे एंगल सेम थी, इसलिए मुझे फॉर्मूला यहाँ पे लेना पड़ा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स। तो आपको दिख भी रहा होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला हमारा बन गया बेटा cos 2a का। इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा पार्ट हमारा cos 2 a की जगह क्या आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई कर दें cos पाई बाई 2 प्लस 2x। एक काम करते बेटा इसको बॉक्स में कर देते ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे। ये फॉर्मूला है, तो 90 है, 90 है तो चेंज cos किसमें चेंज होता है, साइन में, तो साइन 2x तो आ ही जाएगा, ये पहली चीज। तो अब आपको ये समझना है 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, और सेकंड में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन 2x। तो इसका जो वैल्यू आएगा इवैल्यूएट करने पे वो माइनस का आएगा साइन 2x। अगर बेटा इस जगह प्लस की जगह माइनस होता, फिर से मैं कह रहा हूं, तो फिर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर b के जैसे ट्रीट होता। फिर हम उसमें यूज करते cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, ठीक है।
और यहाँ पे अगर इस तरीके से लिखा हो, क्योंकि यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो अब लगाते, और ये दोनों एंगल सेम थे, इसलिए फॉर्मूला बन गया जाकर cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो उस फॉर्मूले को हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव भी कर लिया और नोट भी कर लिया। तो चलिए इसी में देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साइन ए की वैल्यू गिवन है, cos b की वैल्यू गिवन है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, a प्लस b हमें 45 प्रूफ करना है। अब देखिए दो बातें हैं, या तो आप sin a प्लस b लगा लो या तो cos a प्लस b लगा लो। tan भी लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर tan में वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, tan a और tan b की। वो भी हमारे लिए इजी है, जो भी आपको इजी लगे आप उस वे में चले जाएं। तो जैसे मैं करने जा रहा हूं उसको sin a प्लस b के थ्रू, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, sin a cos b प्लस cos a sin b। अब आपको एक चीज देखनी है, ट्रायंगल बनाने। ये मैंने बेटा एंगल ए के लिए बना रखा है 1/√5, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर ये √5 तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू आपको पाइथागोरस थ्योरम से 2 निकल करके आएगी, और ये इसको तो आप निकाल भी लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। पाइथागोरस थ्योरम के लिए के थ्रू इसकी वैल्यू को 2 निकाल सकते हैं ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा अगर हम इस वाले एंगल की बात करें तो आप समझ लीजिए कि ये एंगल जो है हमारा, ये एंगल बी है, ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा बी, और अगर ये एंगल बी है तो 3/√10, तो ये हो जाएगा हमारा बेस और अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस इस केस में ये, तो ये बेस की जो वैल्यू है ये हमारी हो जाएगी 3 और ये हो जाएगा हमारा √10, और पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। ये 1 दिख भी रहा होगा, देखिए। अब अगर आपको कोई भी एंगल निकालना है तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी पार्ट की वैल्यू। अच्छा वो कैसे आएगा, जैसे sin a की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन थी 1/√5, cos b की वैल्यू कितनी है 3/√10 प्लस, अच्छा cos a क्या आएगा, cos a तो यहां से निकलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 2/√5। अच्छा sin b की वैल्यू क्या है, sin b की आप इस वाले ट्रायंगल से निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 1/√10। यहां पे आ जाएगा 3/√50 प्लस 2/√50। एलसीएम हो जाएगा आपके लिए यहां पे √50, और जब बेस सेम है तो न्यूमरेटर केवल ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपके लिए 3 + 2 5, बटा 50 क्या लिखेंगे हम लोग 5√2, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे मिलने वाला हमको 1/√2। तो sin a प्लस b की वैल्यू हमारी क्या निकल करके आई, (1/√2). तो sin a प्लस b इक्वल sin 45 डिग्री। तो इस केस में जो a प्लस b की वैल्यू आने वाली है आपकी, वो आ जाएगी आपकी 45 डिग्री। यही आंसर हम लोग प्रूफ भी करके लाना था कि a प्लस b की जो वैल्यू हमारी वो कितनी 45 डिग्री। आप tan में लेकर के कर सकते थे, tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज करना पड़ता कि tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इनटू tan b। तो इसमें यहाँ पर 1/2 और ये 1/3 ले लेते हैं हम लोग, और सिंपल वे में इसको क्या कर लेना था, सॉल्व कर लेना। अच्छा एक बात और, इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में लिख रखा है कि एंगल जो कैसा है अक्यूट है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, तो डेफिनेटली आप चाहे साइन की वैल्यू निकालें या कॉस की या टैन की, तीनों को ही पॉजिटिव होना था क्योंकि एंगल क्या गिवन है आपको, अक्यूट। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा, टफ भी नहीं बहुत ज्यादा। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4, और हमें रिजल्ट लेकर के आना है 1 + tan अल्फा इंटू 1 + tan बीटा इक्वल टू 2।
अच्छा एक चीज आप ये देखिए, गिवन क्या है, गिवन है हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 4। अब एक चीज आप समझो, जो रिजल्ट हमारा आ रहा है वो किस में आ रहा है, tan में आ रहा है। तो अगर रिजल्ट हमारा tan में आ रहा है तो डेफिनेटली हम लोग tan में ही फॉर्मूला लेंगे। तो क्या आएगा देखिए, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल tan पाई बाई 4। तो यहां पे आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा होल अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू tan पाई बाई 4, यानी कि 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये बेटा इस साइड आ जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू 1। अब एक बात आपको समझनी है कि जो रिजल्ट यहां पे दिया गया वो कितना दिया गया है, 2। अगर ये 2 दिया गया तो राइट साइड आपका 2 दिख रहा है, तो यानी कि दोनों साइड आपको क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, ऐड 1 ऑन बोथ साइड। वन ऐड कर दें तो क्या आएगा, 1 प्लस tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल आ जाएगा हमारा 2। यहां से बेटा हम लोग 1 कॉमन कर लें, इस प्लेस से आप 1 कॉमन कर लें, कुछ कॉमन है तो 1 तो आ ही जाएगा। इस वाले पोर्शन से आप चाहें तो tan बीटा कॉमन कर सकते हैं, यहां से आपको tan बीटा कॉमन दिख भी रहा होगा, तो tan बीटा ये आ जाएगा आपका 1 प्लस tan अल्फा इक्वल टू 1 प्लस tan अल्फा बेटा ओवरऑल कॉमन इंटू 1 प्लस tan बीटा, ये आ गया आपका 2। 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1 प्लस tan बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, और ये भी हमारा रिजल्ट आ गया। यही देखिए आप, यही तो प्रूफ करके लाना है कि 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1 प्लस tan बीटा की जो वैल्यू वो क्या है, 2, और 2 आपको दिख भी रहा है आंसर यहाँ पे, 2 आ गया बिल्कुल। तो ये सिंपल वे में क्वेश्चन है, बस आपको ये समझ लेना है और फॉर्मूले आपको पहली बात तो लर्न कर लेने हैं। अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं टफ लगने वाली है। और ये थोड़ा सा ध्यान देना, एनालिसिस करना है कि इसमें फॉर्मूले में साइन लगना है कि cos का लगना है कि tan का लगना है। जैसे यहाँ मैंने tan का दिमाग लगा दिया कि tan का फॉर्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि जो आपको प्रूफ करके लाना है उस प्रूविंग में ही आपको क्या दिया है, tan दिया गया। तो प्रूफ करना है, अगर आपको tan का यूज करना है डेफिनेटली तभी आप ला पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, tan 70 डिग्री को tan 20 प्लस 2 tan 50। अच्छा इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसमें आपको कंप्लीट वैल्यू लानी, मतलब कंप्लीट आंसर लाना होता है। आप ये नहीं कर सकते कि tan 70 की वैल्यू लेकर के चलें और आप ये चीज प्रूफ कर पाए, ये थोड़ा सा टफ होता है। और इससे बचने के लिए आप क्या करें कि कोई भी एक ऐसा एंगल लें जिसको आप बाकी दोनों एंगल में स्प्लिट कर पाए। अब जैसे 70 है, 20 है, 50 है, इसमें से कोई एक ऐसा एंगल आप पिक करें जिसको आप बाकी दो के फॉर्म में स्प्लिट कर लें। तो जैसे मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूं tan 50, और tan 50 डिग्री को मैं स्प्लिट कर दूंगा tan 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री में। tan 50 डिग्री तो ठीक है, यह आ जाएगा tan A माइनस tan B होल अपॉन 1 प्लस tan 70 इंटू tan 20 tan 50 डिग्री इक्वल tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री होल अपॉन 1 प्लस tan 20 डिग्री को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूं,
लेकिन जो tan 70 है मैं उसको लिख सकता हूं tan 90 माइनस 20। अच्छा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो ये रिजल्ट हमारा आ गया tan 70 माइनस tan 20 1 प्लस tan 20 इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा यानी cot 20 और यहाँ पे tan 50 है। अब देखो बेटा tan और cot एक दूसरे क्या होता है? रेसिप्रोकल होंगे कि नहीं? ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है तो रेसिप्रोकल है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 प्लस 1 ही रिजल्ट दे देगा 2, यानी कि आपको मिल जाएगा यहाँ से tan 50 इक्वल tan 70 माइनस tan 20 होल अपॉन 1 प्लस 1। और इसका आपको क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर लेना। इसका आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि नहीं? 1 प्लस 1 2 है, तो 2 से अगर आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो पहले इसका इस साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से देखिए आपको क्या मिलेगा। तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 tan 50 इक्वल tan 70 माइनस tan 20। tan 20 को बड़ा इस साइड शिफ्ट कर दें तो ये रिजल्ट हमको मिल जाएगा 2 tan 50 प्लस tan 20 इक्वल tan 70 डिग्री। यही हमारा आंसर आ गया और यही रिजल्ट आपको प्रूफ करके लाना। देखिए कितना इजी है। बस आपको ये ध्यान देना है कि किसको आप किस फॉर्म में स्प्लिट कर पा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ tan 50 को पिक किया और मैंने उसको 70 और 20 ब्रेक कर दिया, तभी तो आप आंसर ला पाएंगे। अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा। अगर आप ब्रेक करेंगे तभी आपको आंसर ही मिलेगा। इस चीज का आपको ध्यान देना है। चलिए इसी में और क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन आया निकल करके कि sin a प्लस। अच्छा मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही आपको एक बात बता दूं, जहां पर आपको इस तरीके से कुछ रिजल्ट मिल जाए m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 a प्लस b अपॉन a माइनस b, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आईसीएसई वाले बच्चों को तो पता होता है 10th में, सीबीएसई वाले बच्चों को बहुत कम पता होता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या है। चलिए मैं इधर साइड में बता देता हूं कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जैसे बेटा आपको गिवन a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, इसमें अगर आप अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो अप्लाई करने से कुछ इस तरीके से बन जाएगा a प्लस बी होल अपॉन a माइनस बी, और जो वर्ग इस साइड का वही इस साइड, तो c प्लस d अपॉन c माइनस d, और यही रिजल्ट हमारा बन जाएगा। ये हमारे लिए फॉर्मूला आ जाएगा कंपोनेंट और डिविडेंड होगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, c प्लस डी अपॉन c माइनस। जरूरी नहीं कि आप ऊपर प्लस करें, ऊपर आप माइनस भी कर सकते हैं, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। बस ये याद रखना कि जो लेफ्ट साइड होगा वही राइट साइड होगा। ये नहीं कि आप डिफरेंट कर दो, डिफरेंट करोगे तो फिर गलत रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। गिवन क्वेश्चन हमें tan इक्वल m tan b, तो इसमें आपको क्या करना है, tan b को आप इस साइड शिफ्ट कर लें, तो tan a अपॉन tan b इक्वल m अपॉन 1। tan a की वैल्यू आ जाएगी हमारी sin a होल अपॉन cos a, sin b होल अपॉन cos b इक्वल टू m अपॉन 1। यहां पे लिख देंगे अप्लाई
कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। इसमें क्या करेंगे, एक बार ऐड कर दें तो एक बार सब्ट्रैक्ट, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक बार अगर बेटा ऐड किया तो एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और ये आ जाएगा आपका इसी तरीके से m प्लस वन होल अपॉन m माइनस वन। और आई होप आपको ये न्यूमरेटर वाला जो फॉर्मूला और डिनोमिनेटर में फॉर्मूले दिख रहे होंगे। अब जो न्यूमरेटर में फॉर्मूला लिखा है sin a cos b प्लस cos a sin b, ये sin a प्लस b का फॉर्मूला है, और जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है ये sin a माइनस b का फॉर्मूला है। यानी कि ये फॉर्मूला हो गया आपका sin a प्लस b का अपॉन, और ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये हो जाएगा आपका sin a माइनस b का, और इस साइड तो आपका आ चुका है रिजल्ट m प्लस वन होल अपॉन m माइनस वन। और आपको प्रूफ करके क्या लाना है, प्रूफ करके ये लाना है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, इतना तो आप कर ही लेंगे। क्या कर लेना, इसको रेसिप्रोकल कर दो बस, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका sin a माइनस b होल अपॉन sin a प्लस b इक्वल m माइनस वन होल अपॉन m प्लस वन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, इजी वे में, सिंपल वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इजी इसलिए क्योंकि आपको फॉर्मूले लग रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूले के लिए बोला ही था, फिर से मैं आज की क्लास में कह रहा हूँ, फॉर्मूले जिसके स्ट्रॉन्ग होंगे उसको ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा इजी लगने वाली है। फॉर्मूले की क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी, बीच बीच में फॉर्मूलों का डिस्कशन करूंगा। जैसे लास्ट क्लास मैंने डिस्कशन किया था फॉर्मूले का, तो नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 8, इसमें भी पहले फॉर्मूलों का डिस्कशन करूंगा, क्योंकि फॉर्मूले ही हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में आपको बेस्ट कर सकते हैं। तो बेस्ट होने के लिए आपको भी थोड़ा सा वर्क करना है, क्या कर लेना, फॉर्मूले को लर्न कर लेना है। अगर आप उसका अप्लाई करना सीख जाएंगे उसके बाद बहुत आसान हो गया। अप्लाई तो कर ही रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो का यूज किया, यहाँ पे फॉर्मूला आ गया हमारा sin a प्लस b का, यहाँ पर फॉर्मूला आ गया sin a माइनस b का। तो ये तब पॉसिबल होगा, आपको माइंड में चीजें तब क्लिक करेंगे तुरंत जब आपको फॉर्मूले लर्न होंगे। फॉर्मूले लर्न है तो आपको माइंड में क्लिक करेंगे सारी बातें। तो देखिए इसमें और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये अच्छा, यहाँ पर रेंज वाली चीजें निकल करके आ गई हैं कुछ क्वेश्चन कि रेंज कैसे फाइंड आउट किया जाए किसी फंक्शन का। तो मैं इसके लिए पूरा एक डिटेल आपको बता देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को करना तो बहुत आसान हो जाएगा, डिटेल आपको कंप्लीट पता है तो सबसे पहली चीज तो आप ये देखें, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आपको कहीं पर भी a sin x प्लस b cos x का फॉर्मेट दिख रहा है, बड़ा ये प्लस हो या माइनस इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो इस वाले पार्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगी आपकी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अगर इसकी मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो वो होती है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन विद माइनस साइन, आउटसाइड माइनस आउटसाइड प्लस। अब बच्चों मन में ऐसा ही प्रूफ कैसे हो, प्रूफ भी कर सकते हैं। आपको क्या करना होता है, यहाँ पर जो भी ये कोएफिशिएंट हैं इनके स्क्वायर के रूट करने से स्क्वायर का सम फिर स्क्वायर रूट डिवाइड कर दो। ये तो या तो ये कंप्लीट साइन में चेंज हो जाएगा या कंप्लीट कॉस में चेंज हो जाएगा। अगर ये कंप्लीट साइन है कंप्लीट कॉस में चेंज हो रहा है तो हमको ये बताया कि उस केस में हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। a sin x प्लस b cos x, अब यहां पे क्या कर देना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू sin x
प्लस b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये आपको समझ लेना है। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइन एक्स है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम लोग कॉस अल्फा लेट कर लें। ये साइन एक्स, सॉरी मैंने इसको अल्फा लिख दिया, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं पहले। ये तो साइन एक्स है ये, इस अरे अल्फा फिर से आ गया, इसको मैं साइन एक्स लिख देता हूं, इसको मैंने लेट कर दिया कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स। और एक चीज समझिएगा, अगर मैंने बेटा इस वैल्यू को कॉस अल्फा बोला है तो डेफिनेटली जो ये वैल्यू आपको दिख रही है साइन अल्फा ही निकल करके आएगी। आप चाहे तो सॉल्व कर लें ट्रायंगल बना करके आइडेंटिटी के यूज से। तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। यहां पे आ जाएगा हमारा साइन ए प्लस बी। जरूरी नहीं कि मैंने साइन में चेंज किया तो आप साइन में ही चेंज करें, आप इसको कॉस में भी चेंज कर सकते हैं। अब समझने वाली बात है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, साइन हो या कॉस हो एंगल पर डिपेंडेंसी नहीं होगी। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। अगर मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहे हैं हम लोग तो मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। तो यहां से अगर रेंज की हम लोग बात करें, मैक्स की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मिन मतलब मिनिमम वैल्यू, तो साइन पे डिपेंडेंसी है तो कांस्टेंट है, इस पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो अगर इसकी पार्ट की बात करें मैक्सिमम वैल्यू तो 1, तो इस वजह से ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू। और साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आई होप ये प्रूफ आपको समझ में आया होगा। अगर प्रूफ आ गया तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। 3 sin x प्लस 4 cos x। आपसे कहा गया इसकी रेंज निकालो। रेंज का मतलब होता है मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचना। तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल लेते हैं। मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी ये देख लेते हैं हम लोग, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये देख लेते हैं। तो मिनिमम वैल्यू तो -√3² प्लस 4², ये हो जाएगी +√3² प्लस 4²। 9 प्लस 16 ये हो जाएगा 25, और 25 का क्या हो जाएगा 5। तो ये आने वाली आपकी मिनिमम वैल्यू -5 और ये आ जाएगी +5। तो अगर मैं ये कहूं कि रेंज क्या होगी इसकी, तो रेंज हो जाएगी इसकी -5 से +5। ये इसकी रेंज हो गई 3 sin x प्लस 4 cos x। तो इसी में और देखते हैं कि एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। 5 sin x माइनस 12 cos x। तो माइनस साइन पर तो डिपेंडेंसी है नहीं, तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे कर पाएंगे। 5 sin x माइनस 12 cos x, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू बेटा वो हो जाएगी हमारी √5² प्लस -12², और इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -√5² प्लस -12²। ये आ जाएगा -√69। 5 sin x -12 cos x लेस और इक्वल 25 प्लस 144। ये आ जाएगा 169, 13 -13 आ जाएगा। 5 sin x -12 cos x 30। अच्छा देखिए 7 ऐड हो रहा है ओवरऑल, तो कंप्लीट 7 ऐड कर दें। ऐड 7 -13 प्लस 7 लेस और इक्वल टू 5 sin x -12 cos x प्लस 7 लेस और इक्वल टू 13 प्लस 7।
ये आ जाएगा आपका -6 लेस और इक्वल टू 5 sin x -12 cos x प्लस 7 ये लेस और इक्वल टू 20। तो अगर मैं यहाँ पर रेंज की बात करूं तो इस केस में जो रेंज आपको मिलेगी वो मिलेगी -6 से 20। ये रेंज आगे निकल करके, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, आप तो खुद ही चेंज कर लेंगे उसको। बस आपको ये ध्यान देना है, a sin x प्लस b cos x। उस बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं, इस आंसर को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली अच्छा है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा, उसमें भी हम लोग क्या करना है, पहले स्टार्टिंग के 15 मिनट फॉर्मूले का डिस्कशन करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम सेशन होगा। प्रॉब्लम सेशन आपको मिलते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री है बड़ी सिंपल वे में इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद बहुत सारे चैप्टर कर रहे हैं, ईयर लॉन्ग हम लोगों की सीरीज चलेगी। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि हम लोगों का जो प्यारा सा चैनल है आरटी एकेडमी, बड़ा खूबसूरत सा चैनल है, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपको अवेलेबल है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 9, 10, 11, 12 कंप्लीट सीरीज आ रही है सब सारे सब्जेक्ट की। तो आपको क्या कर लेना है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है और इसको आपके अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, शेयर भी करना है। लाइक तो करेंगे ही आप। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।